नाउ हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज डेप्रिसिएशन। नाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन मतलब वेयर एंड टेयर इन द एसेट्स। नाउ व्हाट इज वेयर एंड टेयर? फॉर एग्जांपल आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा है, उस मोबाइल फ़ोन का वैल्यू 10,000 है। नाउ 1 मंथ यूज़ करने के बाद जब आप उसे वापस सेल करोगे तो उसका वैल्यू सेम 10,000 नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज आपने उसे 1 मंथ यूज़ किया है। तो व्हेन वी यूज़ सम एसेट्स तो उसका जो वैल्यू होता है उसमें रिडक्शन आ जाता है, उस रिडक्शन को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। भले वो मोटर वैन हो या कोई भी टाइप का एसेट हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बाइक खरीदी, बाइक 6 महीना यूज़ करके जब आप सेल करते हो तो यू डोंट गेट द सेम वैल्यू, तो उस वैल्यू जो रिडक्शन होता है उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। नाउ एज आई सेड कि वैल्यू रिड्यूस होता है तो हमें यहाँ पर उसको माइनस करना पड़ता है जो एसेट्स है उसके साथ। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी को आप प्लांट एंड मशीनरी के साथ माइनस करोगे। आपका लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है, आप उसे उसके साथ माइनस करोगे। तो वट एवर एसेट्स यू हैव उसके साथ आपको उसको माइनस करना हो। नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, दैट इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। नाउ व्हाट इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट? उसका एडजस्टमेंट मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम उसे समझेंगे। डाउटफुल डेट मतलब कि आपका कहीं से पैसा आने वाला था बट वो सामने वाला पर्सन जिससे आप पैसा मांग रहे हो, जिसको आपने कर्जा दिया था, नाउ यू फील कि वो बंदा मुझे पैसा नहीं देने वाला है, दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू पे मी बैक। तो वो मेरे लिए एक डाउटफुल डेट है कि भाई अब पैसा आएगा या पैसा नहीं आएगा। रिजर्व फॉर डाउटफुल, तो मैंने प्रोविजन कर दिया कि इतना पैसा शायद अब मेरे पास नहीं आने वाला है रिटर्न, दैट इज डाउटफुल डेट। अब उसका रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सन्ड्री डेटर होता है, सन्ड्री डेटर जब हम एसेट्स में लिखते हैं तो उसमें से हम माइनस करते हैं फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट का वैल्यू जो है वो आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा। तो आपको क्या करना है, सन्ड्री डेटर के अमाउंट में से आपको फर्दर बैड डेट को माइनस करना है। फर्दर बैड डेट वहाँ पर या तो स्पेसिफिकली मेंशन्ड होगा फर्दर बैड डेट या मेंशन होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट, वन एंड द सेम है, दोनों का मतलब होता है आपका फर्दर बैड डेट। उसको माइनस करके जो भी अमाउंट बचेगा उस अमाउंट में से आपको रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, जो कि आपको एडजस्टमेंट में 5%, 3%, 2% दिया होगा। तो जो भी स्पेसिफिकली अमाउंट आ रहा है इसका आपको 5%, 2% जो भी दिया होगा, मेंशन होगा, इस अमाउंट का 5% निकाल के आपको यहाँ से माइनस करना है और दोनों को माइनस करके आपको उसको नीचे लिखना है। उसमें से माइनस करना रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। मान लो कि आपके डेटर को आपने एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट दे दिया कि भाई चल 10,000 नहीं तो मुझे 9,500 दे दे, दैट 500 जो आप उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हो, अगेन आपको उसको माइनस करना है क्योंकि आपके अमाउंट से वो रिड्यूस हो रहा है। तो याद रखिए, वापस एक बार मैं बताती हूँ, सन्ड्री डेटर्स उसमें से आपको माइनस करना है फर्दर बैड डेट, ये आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा फर्दर बैड डेट। दोनों को माइनस करके जो अमाउंट बचता है उसमें से आपको माइनस करना है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, दोनों अमाउंट माइनस करके जो बचेंगे उसमें से माइनस करना है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। दिस इज योर फर्स्ट एडजस्टमेंट। अब हम हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसका सेकेंड एडजस्टमेंट आता है। पहला है टू बैड डेट। बैड डेट का अमाउंट आपको ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, उसमें आपको ऐड करना है फर्दर बैड डेट। जो आप यहाँ से माइनस कर रहे हो उसको आपको यहाँ लाके ऐड करना है। ऐड न्यू आरडीडी जो आपका यहाँ पर आया है, अब आपको उसको यहाँ पर भी ऐड करना है। फर्दर बैड डेट बैड डेट ऐड फर्दर बैड डेट ऐड न्यू आरडीडी। याद रखिए, बैड डेट ऐड फर्दर बैड डेट ऐड न्यू आरडीडी, तीनों को ऐड करके जब आप लिखोगे नीचे, उसमें से आपको ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, ओल्ड आरडीडी, ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, आपको उसको माइनस करना है और आपको आउटर कॉलम में लिखना है। ठीक है, वंस अगेन हम देखेंगे सन्ड्री डेटर माइनस फर्दर बैड डेट माइनस न्यू आरडीडी माइनस रिजर्व फॉर डिस्काउंट। यहाँ पर बेसिकली आपको सब माइनस करना है, यहाँ पर वही अमाउंट को आपको लाके प्लस करना है। फर्दर बैड डेट ऐड फर्दर बैड डेट ऐड न्यू आरडीडी, तीनों को प्लस करके आपको माइनस करना है ओल्ड आरडीडी।